Hello bachcho, let's read the question. Question says the composite function of f1 of f2 of f3 of dot 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 fn of x dot 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 is a decreasing function and are the function out of the total n function are decreasing function while the rest are increasing. Then the maximum value of r into n minus r is. Option है हमारे पास n square minus 4 upon 4 when n is the of the form of 4k, n square by 4 when n is an even number, n square minus 1 by 4 when n is an odd number and n square by 4 when n is of the फॉर्म 4k प्लस 2। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन if f dash x greater than 0 फॉर ऑल एक्स। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर अगर एफ डेस एक्स क्या ग्रेटर देन 0 हो सभी एक्स के लिए तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि ये एक फंक्शन है कंपोजिशन फंक्शन, है ना, जो कि क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आर क्या है, फंक्शन आउट ऑफ द टोटल एन फंक्शन आर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कंसिडर कर लेते हैं। लेट हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिया f1 ऑफ f2 ऑफ f3 ऑफ x। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि g ऑफ x इफ g ऑफ x इफ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसने बोला है ना, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है ये। अगर g ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो g डैश x क्या होगा हमारा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? ये हमारे पास कंडीशन होती है डिक्रीजिंग की। और जो की कॉन्सेप्ट में हमने लिखा है इंक्रीजिंग, अगर यहीं पर अगर हम ये चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, अगर यहीं पर जो है, अगर हम बात करें किसकी, फंक्शन क्या होगा अगर हमारा, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीज, तो अगर डिक्रीजिंग है तो फिर एफ डैश एक्स जो है बच्चों लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारे पास जो फंक्शन है वो उसमें डिक्रीजिंग की बात हो रही है। तो डिक्रीजिंग है तो ये हो जाएगा। अब ये जी डैश एक्स को अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, एफ वन, क्या आएगा, एफ वन डैश इंटू एफ टू एफ थ्री एक्स, ये बनेगा। फिर इंटू यहाँ पे इतना आएगा एफ टू डैश एफ थ्री एक्स, फिर यहाँ पे आएगा एफ थ्री डैश एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इस तरह से सॉल्व करने में। अब ये देखो ये लेस देन जीरो कब होगा, इट इज द लेस देन जीरो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एनी वन और और ऑल थ्री एफ वन कॉमा एफ टू कॉमा एफ थ्री आर डिक्रीज आर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि देखो ये ओवरऑल लेस देन जीरो कब आएगा, ये ओवरऑल लेस देन जीरो तब आएगा जब या तो कोई एक फंक्शन या तीनों के तीनों फंक्शन क्या हो हमारे पास लेस देन जीरो, है ना, मतलब उनका डेरिवेटिव लेस देन, क्योंकि डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तभी डिक्रीजिंग होता है। तो कोई या तो एक फंक्शन या तीनों फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो फिर ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन जीरो हो जाएगा। कि हमने देखा यहाँ पे कि डिक्रीजिंग के केस में एफ डेस एक्स लेस देन जीरो होता है। तो या तो एक नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव हो गया तब भी लेस देन जीरो आएगा, या तीनों नेगेटिव हो गए तब भी लेस देन जीरो। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं फाइनली यहाँ पर कि अगर जो गिवन फंक्शन है उसको हम एच ऑफ एक्स ले लेते हैं, तो ये जो है हमारे पास एफ वन एफ टू
F3 फिर डॉट 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 एफ एन एक्स डॉट डॉट डॉट, ये जो दे रखा है यहाँ पे, है ना। अगर इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि ओड नंबर ऑफ फंक्शन, ओड नंबर ऑफ फंक्शन, odd number of function are decreasing, are decreasing, decreasing, then h of x decreasing, h of x decreasing, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो r है हमारा, वो क्या होगा बच्चों, ओड होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कि r फंक्शन आउट ऑफ टोटल n फंक्शन आर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे r हमारा क्या होगा, ओड होगा। अब हम क्या बोल रहा है ये कि फर्दर देखिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है r इंटू एन माइनस आर की। तो यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं फंक्शन ऑफ r कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या ले लेते हैं, पी ऑफ आर इक्वल टू हमने ले लिया, क्या था हमारे पास, आर इंटू एन माइनस आर, आर इंटू एन माइनस आर, ठीक है बच्चों। ये हमने ले लिया। तो इसको फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी डैश आर निकालेंगे और ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, एन आर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से आएगा एन माइनस टू आर, ठीक है। फिर हम पी डैश आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, ज़ीरो, तो यहाँ से एन माइनस टू आर इक्वल टू ज़ीरो, तो आर इक्वल टू आ जाएगा कितना बच्चों, एन बाई, है ना। अब आर एन हमारा देखो यहाँ पे आर क्या है, ओड है, और एन बाई टू ओड कब आएगा, जब एन हमारा किस फॉर्म में होगा, व्हेन एन इज 4k+2, है ना, इस फॉर्म में होगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर इक्वल टू 2k+1 बनेगा, ठीक है। तो एन हमारा 4k+2 की फॉर्म में होगा, एन एन है ना, इक्वल टू क्या होगा, 4k+2, फोर 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 आर क्या हो, ओड, आर के ओड होने के लिए एन की क्या लेना पड़ेगा, 4k+2 की फॉर्म में इसको लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हमें चूंकि ये आर की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आर की इस वैल्यू को हम पी ऑफ आर में पुट कर देंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम ऑफ पी ऑफ आर ये हमारा आ जाएगा एन बाई टू, और यहाँ से एन बाई टू, सॉरी एन माइनस एन बाई टू, एन माइनस एन बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, वो क्या होगी, एन स्क्वायर बाई फोर होगी, जबकि एन क्या होगा, किस फॉर्म में, 4k+2 की फॉर्म में। तो ऑप्शन हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी देखिए ओड, अगर एन ओड लेंगे, है ना, तो फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और एन अगर इवन लेंगे तो 2 से डिवाइड होने के बाद, है ना, क्योंकि वो हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, 2 से डिवाइड होने के बाद फिर वो ओड नहीं बनेगा। तो ओड के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आर ओड कब होगा, जब वो किस फॉर्म में हो, 4k+2 के। इसलिए डी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।